ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ बने हुए हैं रवि भोई जी, विजय शर्मा जी। आइए विधानसभा चुनाव 2013 छत्तीसगढ़ के ऊपर फिर से बात करते हैं। आप देख रहे हैं सियासत के दरबार से, जैसा कि अभी बात हो रही थी कि 18 विधानसभा में चुनाव होने हैं और यही 18 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ के भाग्य का फैसला करेगी कि आगामी 2013 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें सरकार किसकी बननी है। क्योंकि जो बस्तर की 12 सीटें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं भाजपा के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि 12 में से 11 सीटें पिछले चुनाव में भाजपा ने जीती थी, जिसके बल पर भाजपा ने 2008 में अपनी सरकार बनाई थी। तो अगर देखा जाए तो ये जो 18 सीटों पर चुनाव होने हैं, इसमें खोने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। खोने के लिए इसमें सिर्फ भाजपा के पास है, क्योंकि भाजपा ने तो ऑलरेडी 12 में से 11 सीटें जो है इसमें बढ़त बनाई हुई थी। अगर कांग्रेस किसी भी प्रकार की बढ़त अगर बस्तर के चुनाव में बनाती है तो वह उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो जैसा कि अभी राजनांदगांव विधानसभा की बात चल रही थी, अब अपन चलते हैं बस्तर विधानसभा के ऊपर, बस्तर की सीटों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो रवि भोई जी, बस्तर की जो 12 सीटें हैं उसके ऊपर आपका क्या आकलन है, क्या परिस्थिति बनती हुई दिख रही है आपको? देखिए, इस बार वहाँ थोड़ी सी बदली हुई परिस्थितियां हैं। पिछले बार जो कहा गया कि 2 रुपये किलो चावल 1 रुपये किलो का ज़्यादा असर पड़ा आदिवासियों पर और इसलिए एक मुश्त सीटें बीजेपी को मिली। इस बार ऐसी कोई योजना बीजेपी सरकार, रमन सरकार वहाँ नहीं चलाई है। और दूसरी बात यह है कि इस बार ये कहा जा रहा है कि वहाँ माओवादियों का प्रभाव होगा, क्योंकि जिस तरह की घटनाओं को लगातार उन्होंने अंजाम दिया, उनका प्रभाव बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं इस बार वो राजनीति में दखलंदाजी कर सकते हैं। और उनका सबको पता रहता है कि सीपीआई से थोड़ा सा वो रहता है, तो इस बार काफ़ी क्लोज कांटेक्ट वहाँ रहेगा। दूसरी बात, कांग्रेस ने वहाँ कुछ नए चेहरे दिए हैं, जैसे एक सामू कश्यप है जगदलपुर से। हाँ, जैसे कि वह जो जगदलपुर की सीट सामान्य इकलौती ऐसी सीट थी जो सामान्य सीट थी, उसमें एक कांग्रेस ने आदिवासी प्रत्याशी देकर एक नई परंपरा, एक नई शुरुआत, एक नया समीकरण पैदा किया। तो इस कारण से वहाँ पे परिस्थिति, फिर बीजेपी ने वहाँ इस बार बीजेपी जो राजघर परिवार था उसके एक सदस्य को अपने साथ मिलाया है और वहाँ पे अपने बढ़त बनाने की कोशिश की है। तो वहाँ कंपटीशन बहुत टफ है और त्रिकोणीय मुकाबला है। सबसे बड़ी बात इस बार त्रिकोणीय। जी बिल्कुल, जैसा कि सीपीआई के जो मनीष कुंजाम जी है वह जो है काफी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं वहाँ पर। इसलिए इस बार सिर्फ भाजपा और कांग्रेस में नहीं, वहाँ सीपीआई भी मैदान में, सीपीआई भी मौजूद है और काफी टफ है। जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी है, बसपा भी एक अच्छी उपस्थिति, लेकिन इन सब से तीनों का वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला सीपीआई, भाजपा और कांग्रेस में है। दूसरी बात, इस बार इलेक्शन कमीशन ने वहाँ बहुत सख्त व्यवस्था की है, केंद्रीय बल बहुत संख्या में तैनात किए हैं, क्योंकि झीरम घाटी की घटना को देखकर काफ़ी लोग अलर्ट हैं और चुनाव आयोग वहाँ शांतिपूर्ण मतदान कराना चाहता है, इसलिए काफ़ी संख्या में फोर्स तैनात किया गया है। और इसीलिए सबसे पहले ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, सबसे पहले फर्स्ट फेज में बस्तर को ही चुनाव गया है, जिससे कि बस्तर को सेफ इलेक्शन किया जाए और सेंट्रल फोर्सेस के उसमें रखा जाए। अभी इसलिए सेंट्रल फोर्सेस की परिस्थिति के कारण देखिए नक्सली एक्टिविटीज काफी कम है, तो इस बार वहां पे बहुत चौंकाने वाले परिणाम आने की उम्मीद की जा रही है। नहीं, ये भी है कि जैसा कि चुनाव आयोग ने, जो मुख्य चुनाव अधिकारी है यहाँ के, उन्होंने भी पीसी में यह कहा है कि बस्तर में चुनाव संपूर्ण कराना एक चुनौती भरा काम है। मतलब चुनाव आयोग के लिए भी बस्तर में अगर शांतिपूर्ण चुनाव हो जाता है, जैसा कि इंटेलिजेंस ने, खुफिया विभाग ने केंद्र सरकार को सूचना दी है कि 11 नवंबर को नक्सली कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं। देखिए, रह के बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं। आईबी ने भी अलर्ट जारी किया है कि कई नेता निशाने में आ सकते हैं, तो वहाँ तो काफी चुनौती। दूसरी बात, बस्तर बहुत फैला हुआ है और वहाँ कई मतदान केंद्रों में लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलने पड़ते हैं, इसलिए बहुत
जी हाँ, बहुत सारे ऐसे दूरस्थ इलाके जहां तक जो है मतदान दल तक नहीं पहुंच पाता है। मतदान दल वहां पहुंचना कठिन हो जाता है लोगों तक, लेकिन मतदान दल वहां जाते हैं, चुनाव कराते हैं। पिछली बार तो कई जगह किडनैपिंग की घटना भी हो गई थी, इसलिए बहुत ही संवेदनशील है वहां शांतिपूर्ण मतदान कराना चुनाव आयोग के लिए बहुत कठिन काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी शर्मा जी, बस्तर में जैसा अभी रवि भोई जी ने कहा कि कांग्रेस ने कुछ नए चेहरे उतारे हैं, मेरा इस संदर्भ में कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में भी इस बार नए चेहरे के साथ साथ युवाओं को एक नई जिम्मेदारी देने का काम बस्तर में किया। भानु प्रतापपुर से जैसे सतीश लाटिया जी अभी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जनता में एक आदिवासी क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया और अपनी एक छवि और सेवा कार्य के पहचान के रूप से उनको ली जाती है। और युवाओं को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर दिया, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम दिया, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जैसे कि रवि भाई साहब ने बताया कि जो बस्तर के राजा हैं वो भारतीय जनता पार्टी की या हमारी पार्टी की सरकार के रीति सिद्धांतों को लेकर प्रभावित तो क्या है, वहाँ के आदिवासी क्षेत्रों में आज भी उनका सम्मान बड़े सम्मान के साथ आदरपूर्वक लिया जाता है। और यदि वो इस बात को बड़े बस्तर में अगर कहते हैं कि वो पार्टी में प्रवेश किए हैं तो उनके पीछे पीछे मुझे लगता है एक नई तरह की आंधी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। और एक जो बदलाव की बात हम लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से चमत्कारिक परिणाम आने की संभावना हमको भी लग रही है, क्योंकि अभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इतनी सीटें कम हो जाएगी, इतनी सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। यदि भारतीय जनता पार्टी को 12 की 12 सीटें मिलती हैं, ये भी अपने आप में चमत्कार उन लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन आज युवाओं के पीछे जो विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, वो इसमें खरे उतरेंगे, ऐसा मुझे मानना है। जैसा कि 12 विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें सीपीआई, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और काफ़ी कुछ मतलब नए चेहरे इसमें शामिल हैं। जैसा कि नक्सलाइट जो है इस चुनाव का, नक्सली जो है इस चुनाव का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने पर्चे, बैनर और काफ़ी अपने पोस्टर्स वगैरह लगा के इस चुनाव में बहिष्कार की बात कही है। तो नक्सली चाहते हैं कि चुनाव का बहिष्कार हो, लोग चुनाव में वोट डालने नहीं जाए। ऐसे में कैसे वहाँ पर वोटिंग की जाएगी, कौन से लोग वोटिंग करेंगे, नक्सलियों की उसमें क्या भूमिका रहेगी, यह भी एक चुनौतीपूर्ण काम है। यह भी आगे देखना पड़ेगा कि बस्तर में अगर चुनाव होते हैं तो जैसा कि पिछला इतिहास रहा है कि बस्तर में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में चुनाव मतदान नहीं होता है। तो ऐसे में अगर मतदाता निकल के आते हैं और नक्सली और उनका बहिष्कार करते हैं तो कैसे मतदाता निकल कर आएंगे? वही जी, देखिए वहाँ इस बार इसलिए बहुत सारा सेंट्रल फोर्स तैनात किया गया, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के और पुलिस के भी जवान, जिससे लोग का निश्चिंत होकर बिना भय से आके वोट करें। हर जगह पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिससे कि वोटिंग होगी। होता है, हर बार होता है, नक्सली अपने लोगों को दबाव बना रहे हैं जिससे कि न जाए, लेकिन लोगों में भी हर बार आप देखते हैं कि लोग निकलते हैं इसके बावजूद और वोट करते हैं, हमेशा करते हैं। और कई इलाकों में तो 80% वोटिंग हुई है। पर ये नहीं है कि घटनाएं भी होती हैं। इंटीरियर इलाके में लोग जाते हैं क्योंकि मतदान दल उनके पहुंचता है और सुरक्षा में कई फोर्स तैनात रहते हैं, लेकिन जो घटनाएं वहां हुई हैं उससे लोगों में स्वाभाविक रूप से भय पैदा हुआ है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इससे लोग नहीं निकलेंगे, लोग निकलेंगे, वोटिंग करेंगे। और इस सुरक्षा बल के रहते लोग मानते हैं कि कोई नक्सली घटना अंजाम नहीं देंगे। देखिए अभी तक सब कुछ अच्छा हो रहा है, सामान्य चल रहा जी। जैसा कि सियासत के दरबार में आप देख रहे थे, छत्तीसगढ़ की चुनाव के संदर्भ में 11 नवंबर को चुनाव होने हैं। मेरी सभी मतदाताओं से, सभी जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता से अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने उम्मीदवार को वोट दें और अपने देश के नागरिक होने का कर्तव्य अदा करें। तो मेरी यह TSN के दर्शकों से भी यही अपेक्षा है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद।